अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और यह है मेरी यूट्यूब चैनल। मैं आज उस बात के साथ आपके पास हाज़िर हुआ हूं कि जिसको हमें बहुत अरसा पहले जो है ना इसके ऊपर हमें आंखें खोल के कुछ करना चाहिए। तो वो है क्लाइमेट जो चेंज है, जो इस वक्त जो हमारी क्लाइमेट को जो हो रहा है, जिस तरीके से ये जो अर्थ प्लैनेट है ये गर्म हो रहा है और जिस तरीके से ये मौसम जो है वो किस तरीके से आपके सामने बदल रहे हैं। आपके सामने गर्मी जो है कई इलाकों में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि वहाँ कुछ भी नहीं उग रहा, ड्राउट है। यहाँ तक कि उनके लाइफ स्टॉक गाय भैंस सब मर रही हैं क्योंकि उनके कोई चारा है ही नहीं, कोई पानी पीने को है ही नहीं। और कुछ जगह इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि स्नोफॉल के ऊपर स्नोफॉल, और किसी जगह वो जो है सब बर्फ़ पिघल के वो इस तरीके से पानी और सैलाब अंदर आ रहा है कि उस सुनामी की सूरत में वो पूरे के पूरे शहर उनको वो तबाह कर रहे हैं। तो ये किसने किया? ये हम नहीं किया, हमारी लालच ने किया। और हम इसको आराम से बैठे हुए ये कह के कि ये हम इकोनॉमिकली जो है वो हमें अपने आप को हमने ये इंडस्ट्री लगानी है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक भट्ठा ईंटें बनाता था तो 12 और बना लो। अगर उनकी चिमनी से धुआं निकलता है तो 12 का और निकलेगा। फसल को बजाय ये है कि हल चलाकर वो उसको खुशक हो गई है, आपने काट लिया है, गंदम है या चावल है, तो आप उसको आग लगा दो, धुआं निकलता है तो चला जाए, साथ वाले मुल्क में चला जाएगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। यानी हमने उस क्लाइमेट को, उस आलूदगी से, धुएँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से हमने उसको माशाअल्लाह इसको यानी हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल उसको बढ़ने दिया। रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो जो ओज़ोन लेयर का जो बैरियर था आसमान पे, वो जो नीलाहट हमें आसमान की तरफ देखने को मिलती थी, वो आहिस्ता 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 उसकी जो तय थी वो कम होनी शुरू हो गई और उसके अंदर बाकायदा सुराख हो गए। और वो उसकी जो सूरज की जो सिर्फ तमाज़त नहीं, सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेस थी, वो जो थी, वो सारी जो चीज़ें थी वो उसने आकर ज़मीन को ज़्यादा गर्म करना शुरू कर दिया। और जो अल्लाह ने कुछ हिस्सा जो पानी का फ्रीज करके ग्लेशियर की सूरत में रखा हुआ था, यहाँ वो आर्कटिक ओशन था, वो ग्लेशियर जो थे वो काफ़ी तेज़ी के साथ पिघलने शुरू हुए। जब वो पिघलने शुरू हुए तो उससे आप देखें तो सिर्फ मौसम में ही वो तब्दीली नहीं आई, बल्कि उसके जो असरात थे, जो सैलाब की सूरत में या स्नोफॉल की सूरत में या सुनामी की सूरत में या वो ड्राउट की सूरत में, ये फिर से फिर ज़ाहिर है उससे फिर कहत पड़ता है। वो सारे कई सदियों से या कम से कम कई 2 सदियों से तो कम से कम हम इसको देख रहे हैं कि ये हो रहा था, लेकिन हमने किया कुछ नहीं। अगर देखें तो जब हम कहते हैं कि जी हम अगर दरख्त लगा लें तो वो काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो चूस लेते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह अगर देखें तो 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो समंदर जो है ना वो अब्जॉर्ब करता है। तो उसके अंदर एक मछली होती है जो वेल मछली है, जो मेरा हाल है सबसे बड़ी जो मैमल है, वो सबसे बड़ा जो मछली का साइज़ है जो वो वेल है। तो हम उसको मारते हैं सिर्फ उसका गोश्त खाने के लिए। आप मुझे देख लें कि उसका शिकार जो करते हैं या उसकी जो फैट है उसके लिए या उसके गोश्त के लिए वो उसका शिकार किया जाता है। ये नहीं सोचा जाता कि वो हमारे इकोसिस्टम में कि वो जो मेजर सोर्स है जो कि वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है, उसमें वेल मछली का कितना हिस्सा है। ये एक मैं वीडियो साथ चला रहा हूँ, ये आपको दिखाएगा कि वेल मछली किस लिए हमारे इकोसिस्टम में ज़रूरी है। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं व्हेल इस दुनिया की सबसे बड़ी जानवर की प्रजाति है जो हर दिन कई टन छोटी मछलियों की मौत का कारण बनती है। लेकिन ये बात आपको शायद ही पता होगा, एक व्हेल हम इंसानों के साथ साथ धरती में मौजूद सभी जीवों के जिंदा रहने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जी हाँ दोस्तों, समंदर एटमॉस्फेयर से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करती है, जिसमें व्हेल सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। एक व्हेल एटमॉस्फेयर से जितना कार्बन ऑब्जर्व करता है उतना हजारों पेड़ मिलकर भी नहीं कर पाता। एक हम्बैक व्हेल अपने 60 साल के जीवन काल में 33 टन कार्बन को ऑब्जर्व करती है, जिसके मुकाबले एक पेड़ पूरे साल भर में सिर्फ
सिर्फ 48 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड ही ऑब्जर्व कर पाती है। साथ ही ये मैरीन फूड चेन और इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखती है। इनकी पूप में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन और नाइट्रोजन होता है और ये न्यूट्रिएंट्स समुद्री पौधों के लिए वाइटल होता है। साथ ही इनकी मल ऑक्सीजन क्रिएट करता है जो ग्रीन हाउस को कम करता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए ही इनका शिकार करते हैं। इनको क्या पता आज तक जितना व्हेल्स का शिकार किया गया है, अगर उतना नहीं होता तो आज व्हेल एटमॉस्फेयर से 2 मिलियन टन कार्बन को शोषण कर चुका होता। इसलिए कोई भी चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा की है जमीन के ऊपर, वो उसका जैसे दरख्त है, अगर आप वो दरख्तों को काटते जाएंगे, अगर आप वो लकड़ी के घर बनाने के लिए आप उनकी फॉरेस्टेशन जो है उसको तबाह बर्बाद करते जाएंगे, आप अपने रेन फॉरेस्ट ख़त्म करते जाएंगे, आप अपने वो समंदर के किनारे वो जो कि उगते ही पानी में हैं, अगर वो उनको भी काटते जाएंगे तो फिर वो जो उसकी वेव्स हैं समंदर की, वो किनारे आएंगी, वो अपनी तबाही अपने साथ लाएंगी। इसी तरह जब फॉरेस्ट को आप काटेंगे तो वो ज़मीन जो है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा हो जाएगी और वो ज़मीन गर्म भी होगी और फिर ग्लेशियर भी पिघलेंगे, समंदर की लेवल भी ऊपर आएगी, वो पानी शहरों में भी आएगा। तो यानी तबाही तबाही जो है हमारी तरफ आएगी। ये मैं वीडियो आपको इस अपने के साथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप घर में भी दरख्त लगा सकते हैं, आप अपने गांव में लगा सकते हैं, आप अपनी गलियों में लगा सकते हैं, अपने शहरों में लगा सकते हैं, मुल्क में लगा सकते हैं। और अगर हर बंदा ये, हर स्कूल, हर कॉलेज के बच्चे ये सोचना शुरू करें कि ये हमारे लिए ये बारिश, हमारे लिए ये बादल, ये हमारे लिए अच्छा मौसम ही नहीं, जो अल्लाह ताला की रहमत का पानी भी ये जो है लाने में इनका बड़ा दखल है। हमें ऑक्सीजन दें कि जिससे हम जो है अच्छी तरह सांस ले सकें, वो भी ये ज़रूरी है कि ये हमारी यानी उस इकोसिस्टम या उस साइकिल का एक हिस्सा है। तो वो हम उसकी बिल्कुल परवाह किए बगैर हम देखें कोयले को जला रहे हैं, उससे ज़ाहिर धुआं निकलेगा, तो वो जो है उसका सबसे बड़ा जो अगर मुल्क देखें जिसका ये सबसे बड़ा जिसका हिस्सा है कार्बन को इस फिजा में जाने का, वो चाइना है और उसके साथ इंडिया है, हिंदुस्तान है और अमेरिका भी किसी से कम नहीं है। और अब ये वादे और ये बातें करनी कि जी हम 10 साल तक हम इसको कार्बन जो इमिशन है उसको हम कम करेंगे कि हम कोयले की जगह कर हम क्लीन एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो सोलर सेल्स लगाएंगे, वो हवा को इस्तेमाल करेंगे, विंड मिल से करेंगे, अब बिजली जनरेट करेंगे जो क्लीन होगी, गाड़ी ऐसी लाएंगे कि टेस्ला की तरह की जो हमें वो पेट्रोल पे या डीजल पे चलेंगी नहीं। हम लाइफ स्टॉक का जो गोश्त है वो लेबॉर्ट्रीज में गोश्त बनाएंगे, हम वो भैंस के या उनके लाइफ स्टॉक के जो मीथेन या जो कंट्रीब्यूशन है वो हम उन्हें नहीं देंगे। यही हम पेंगुइन्स के जो एक्सक्रीटा है उसके साथ ये करेंगे। अरे कब करोगे? मछली तो तब वेल तक तो तुम छोड़ते नहीं हो और इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री अभी भी लगाए जा रहे हो। ये रैट रेस जो है कि हमने पैसे कमाने हैं और हमने ये बिजनेस कैच करना है, हमने ऑर्डर्स लेने हैं, हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है। आपने कम तो किसी ने नहीं किया, ना इंडिया ने कम किया, ना चाइना ने कम किया, ना पाकिस्तान ने किया, बल्कि ट्रंप साहब ने तो कहा कि नहीं, वापस जो कोल की खाने हैं उस एरिया में काफ़ी लोग जो हैं उनको नौकरियाँ नहीं हैं, उनको दोबारा कोले पे आओ। तो मुझे ये खुद बताइए, किसी को परवाह है कि ज़मीन के ऊपर हम सारे रह रहे हैं और हमारा सबका हिस्सा है? इंडिया अपने जब वो सारी फसल काट के उसको जलाता है तो सारा धुआं उसका लाहौर में भी आ जाता है, क्योंकि दिल्ली और इंडिया के अगर हवाई जहाज़ का सफ़र लें तो आधा घंटा ऐसे रहो, तो उसकी हवा इधर को चलेगी तो इधर आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दुनिया का जो पॉल्यूटेड शहर है वो न्यू दिल्ली और लाहौर है। अब मुझे बताइए कि पब्लिक का उसमें क्या है, वो यानी पब्लिक क्या कर सकती है? उनके घरों में वो सारी पोल्यूशन आती है, बच्चों को, किसी को दमे का मर्ज है, किसी को सांस नहीं आ रहा, यानी कुछ को खाल की बीमारियां हैं। आप यही सोचें कि ये मैं मेजर डिज़ास्टर्स, जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये आपके जो जो तूफ़ान आते हैं, जैसे मैंने सुनामी कहा है और जैसे मैंने सैलाब कहा है कि आप कहते हैं, इस तरीके से मैंने आपसे ये जो ग्लेशियर पिघलते हैं और समुद्र की लेवल ऊपर आती है, ये मैंने जब आपसे कहा है, जब मैंने गर्म ओशंस के आपके बताया कि किस तरह से जो इवन मरीन लाइफ है वो कैसे वो मर जाती है, उसकी तादाद कैसे कम हो जाती है। यानी हम
اس ایکو سسٹم کے اندر دخل دے کر وہ بس میں ڈال چنگاری بھی جو مان لو دور کھڑی والا حساب کرتے ہیں کہ ہمارے کیونکہ گھر میں وہ 4 پیسے آ گئے ہیں تو ہمیں کیا یار، یہ دھواں ہمارے پاس تھوڑی آ رہا ہے، یہ ہمسایوں کو جا رہا ہے، یہ ساتھ والے ملک کو جا رہا ہے، یہ امریکہ کو جا رہا ہے، یا چائنا کو جا رہا ہے، یا ہندوستان کو جا رہا ہے، یا یہ اس کو کینیڈا کو جا رہا ہے. تو اس لیے نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ ہم انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ارتھ ایک ہی ہے اور ہم سب انسان ہیں. جو مرضی وہ اپنی سٹینڈرڈ جو سویلائزیشن کے وہ بلیو آئیز، براؤنڈ ہیئرز اور وائٹ سکن کریں، ایسے ہے نہیں. وہ بھی ایک الوژن ہے، وہ بھی ان کا ایک تکبر، غرور اور ایک غلط ان کا یہ ہے. یہ کالے اور چاہے وہ یلو اور یا سفید، کسی کو دوسرے کے اوپر فوقیت نہیں ہے. اور اسلام کے جو پیغمبر اسلام کا جو آخری سرمن تھا، اس پہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو کتنا ایمفیسائز کیا کہ کالے کو گورے پہ یا گورے کو کالے کے اوپر کوئی وہ فوقیت نہیں ہے. یعنی وہ اسے کوئی کسی لحاظ سے وہ اس سے بہتر یا بڑا نہیں ہے. اس کا عمل ہے، اس کا تقویٰ ہے، وہ کس طرح کنڈکٹ اپنے آپ کو کرتا ہے، کس طرح دوسروں کی کیئر کرتا ہے، کس طرح دوسروں کی مدد کرتا ہے، کس طرح دوسروں کی صحت کا خیال کرتا ہے، وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے. کھال نہیں ہے، یا بلیو آئی نہیں ہے، یا بلانڈ ہیئر نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم اس کی یعنی قدر کریں گے، چاہے وہ ویل مچھلی ہے، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ کوئی چیز ہے، اس کو پلیوٹ نہیں کریں گے، اپنی فصلوں کی ان کے کو نہیں جلائیں گے. آپ اپنے ہمسایوں کا خیال کریں گے تاکہ وہ ہمارا خیال کریں. اور ہم جتنی ہماری زندگی ہے اس دنیا میں، اس ارتھ کے اوپر، ہم اپنے اس یعنی جسے کلائمیٹ کہتے ہیں نا، ایک اچھی کلائمیٹ جو ہمارے لیے صحت کے لیے اچھی ہے، ہمارے بچوں کے لیے اچھی ہے، اس طرح سے ہم یہاں رہ سکیں گے. ان الفاظ کے ساتھ یہ میں ویڈیو ختم کرتا ہوں. آپ اجازت لیتے ہیں.